नमस्कार दोस्तों, भारत में पंचायती राज के बारे में जानते हैं। देश में पंचायती राज की स्थापना संविधान में 73rd अमेंडमेंट के बाद शुरू हुई और 1993 में इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले राजस्थान के नागौर में पंचायती राज शुरू हुआ और पंचायती राज के अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था है, 3 टियर अरेंजमेंट होता है। जिला लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और पंचायत लेवल पर यानी ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होती है और ग्राम पंचायत लेवल पर ग्राम पंचायती होती है। ग्राम पंचायत में एक निश्चित आबादी सामान्यतः 5000 के आसपास मिलाकर एक ग्राम पंचायत की स्थापना की जाती है। ग्राम पंचायत में कुछ राज्यों में थोड़ी अलग व्यवस्था है, लेकिन आमतौर पर इसमें वार्ड मेंबर होते हैं और एक सरपंच होता है, जिनको सीधा जनता ही वोट देकर चुनती है। और वार्ड मेंबर मिलके एक उप सरपंच का चुनाव करते हैं और सरपंच भी डायरेक्ट पब्लिक के वोट से ही इलेक्ट होता है। गाँव में किसी किसी राज्य में अलग व्यवस्था है, वहाँ सरपंच और प्रधान दोनों अलग अलग पद हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये व्यवस्था है। उसके बाद अब जानते हैं ग्राम पंचायत में कौन कौन हुआ। ग्राम पंचायत में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और एक होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा में भी कुछ गाँवों को पर्टिकुलर मिलाकर, नॉर्मली ग्राम पंचायत का एरिया जो है वही ग्राम सभा का भी एरिया होता है। और ग्राम सभा में प्रत्येक वयस्क सदस्य, प्रत्येक एडल्ट व्यक्ति जिसने 18 साल से उम्र से ज़्यादा पार कर रखी है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और अब जानते हैं पहले ग्राम पंचायत का क्या कार्य होता है, उसके बाद जानेंगे ग्राम सभा का क्या कार्य होता है। तो ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं, मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। इसी के अंदर बहुत सारे कार्य बटे हुए हैं। पहला कार्य है जैसे द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल्स, बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ग्राम पंचायत का पहला है सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि वो निर्माण करती है और रख रखाव करती है। किसका? बहुत सारे जल स्रोतों का हो सकता है, तालाब, नदियाँ, झील जो भी है उनके यहाँ पर हो। रोड का निर्माण मेंटेनेंस है, सड़कों का, ड्रेनेज, नालियों की व्यवस्था है, स्कूल बिल्डिंग बनाना, उसका मेंटेनेंस करना, और अदर सामान्य सोर्सेज जो सभी लोगों के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था है, जो भी सार्वजनिक यूज़ के लिए चीज़ें हों। दूसरा है लिविंग एंड कलेक्टिंग ऑफ लोकल टैक्सेस, जो स्थानीय लोगों पे कर, स्थानीय रोजगार पर जो जहाँ जहाँ उनको अनुमति है वहाँ पर वो कर लगाकर पंचायत की आय बढ़ा सकती है। और है एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, और जो विभिन्न सरकारी, केंद्र सरकारी, राज्य सरकारी योजनाएं हैं उनको पंचायत स्तर पर लागू करने का काम भी ग्राम पंचायत करती है। जैसे मनरेगा है, उसमें भी ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है लागू करने में। अब प्रश्न उठता है कि ग्राम पंचायत के रिसोर्सेज क्या है, इनके पास पैसा आता कहाँ से है। तो एक तो है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेज, मार्केट्स, प्लेसेस एट्सेट्रा। जो अगर ग्राम पंचायत ने बाज़ार वगैरह में टैक्स लगाए हैं तो वो भी इसके आय का मुख्य साधन है। दूसरा है गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाओं से ग्राम पंचायतों को पैसा मिलता है। अभी आपने सुना होगा फाइनेंस कमीशन भी उसमें आय का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात करता है, तो उसमें भी ग्राम पंचायत को बड़ी राशि मिलती है। और जो बहुत सारे कोई डोनेशंस होते हैं जो किसी कम्युनिटी के वर्ग से मिलते हैं, वो भी ग्राम पंचायत का आय का स्रोत है। आप जानते हैं ग्राम सभा का क्या काम है। आप जैसे कि सबको पता है, ग्राम सभा सभी ग्राम वासियों को मिलकर बनती है, जो एडल्ट लोग हैं वहाँ पर। तो उसका काम एक तरह से वो इसके ऊपर है और उसको वो ग्राम पंचायत की योजनाओं का अप्रूवल करती है, अनुमोदन करती है। साथ ही ग्राम सभा चूँकि बहुत सारे लोगों का संगठन है, एक बड़ी लेवल की व्यवस्था होती है ग्राम में, तो उसको वो जो जनप्रतिनिधि है उनके कार्यों पर भी नज़र रखती है और उनको जवाबदेह बनाती है। किनके प्रति? जो लोग उनको वोट देकर जिताते हैं, यानी कि जिसको जनप्रतिनिधि बनाती है। कुल मिला के ग्राम सभा एक उच्च स्तरीय सभा होती है जिसमें सभी एडल्ट मेंबर्स भाग लेते हैं ग्राम पंचायत के, और उसके सामने ग्राम पंचायत के सभी कार्य अनुमोदन हेतु रखे जाते हैं। जहाँ जहाँ पर अनुमोदन की आवश्यकता हो, जहाँ अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर पंचायत लेवल पर भी वो काम किया जा सकता है। धन्यवाद।